विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन। अब शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती छानकर फेंक देते हैं और चाय पी लेते हैं। चाय पत्ती के उपयोग के बाद अनुपयुक्त या फिर अनावश्यक चाय पत्ती को फेंक दिया जाता है। ये चाय को छानते हुए चित्र में दिखाया गया है। अब आगे कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जीवों में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं। इन अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब प्रश्न है, हमारे शरीर में उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कई हानिकारक और विषैले पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, इसलिए उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। आगे है, हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त के लिए छन्नी का कार्य करता है और उसका आकार सेम के बीज जैसा होता है? हमारे शरीर में वृक्क या गुर्दों का आकार सेम के बीज जैसा होता है। ये वृक्क रक्त को छानने का कार्य करते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। पसीना उत्सर्जी पदार्थ है, हाँ है, इसलिए सत्य है। फेफड़ा उत्सर्जी अंग नहीं है, ये असत्य है क्योंकि फेफड़े भी उत्सर्जी अंगों का काम करते हैं। वृक्कों से रक्त छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है, हाँ ये सत्य है। मूत्र अम्लीय नहीं होता है, ये असत्य है क्योंकि मूत्र अम्लीय होता है। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है, हाँ ये भी सत्य है। चौथा पॉइंट है, आप सबने देखा होगा कि कुछ पेड़ों जैसे मदार, कनेर, महुआ आदि पत्तियों या तनों को तोड़ने पर दूध जैसा सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ के नाम छांटकर नीचे लिखिए। अब यहाँ पे ये उत्सर्जी पदार्थ दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें ये देखना है कि कौन से हैं उत्सर्जी पदार्थ और कौन से नहीं हैं। तो पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ लैटेक्स या दूध जिसको कहते हैं, लकड़ी नहीं है ना ही पत्ती है। इधर फिर आगे है रेजिनोगोन, ये देखिए रेजिनोगोन। फिर है टैनिन और हीम। फिफ्थ है, पौधों में उत्सर्जन या फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो पत्ती में ये जो बना हुआ है स्टोमेटा या रंध्र का चित्र है, यहाँ पे वाह गलत लिखा है, वाह से कुछ नहीं बनेगा। वातरंध्र तो तनों में होता है, इसलिए यहाँ पे हम रंध्र लिखेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों द्वारा होती है। आगे है, कुछ पौधों की पत्तियों पर प्रातः काल में यानी सुबह के टाइम जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इन बूंदों में अनावश्यक जल तथा लवण होते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। अब ये पानी की बूंदें हैं जो दिखाई पड़ रही है, पानी की बूंदें हैं। और ये नेस्टेसियम का पौधा है, इसमें इसी प्रकार से बिंदु स्राव होता है। छठा प्रश्न कह रहा है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। यहाँ पर है रक्त। रक्त में रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऐसे ही त्वचा का है मिलानिन, और मूत्र में होता है यूरोक्रोम, मल में होता है स्टर्कोबिलिन। सातवें प्रश्न में एक तरफ जंतुओं के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके उत्सर्जी अंगों के नाम, तो इनको सुमेलित करना है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग यहाँ पे वृक्क दिया हुआ है, और चपटे कृमि का होता है अधिवृक्क। केचुए का उत्सर्जी अंग होता है उत्सर्गिकाएं, और कीट का मैलपीघी नलिकाएं। आठवें में एक तरफ जंतुओं के नाम है, दूसरी तरफ उनके उत्सर्जी पदार्थों के नाम है। मछलियां या फिर स्पंज ये सब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे ही सीपी और घोंघा अमीनो अम्ल का, मनुष्य या सभी स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी और छिपकली करते हैं यूरिक अम्ल का। प्रश्न 9 कह रहा है, नामांकित कीजिए। ये वृक्क का चित्र है दोनों, तो ये वृक्क लिख दिया यहाँ पे, मूत्रवाहिनी ये खुद लिख दिए हैं, और ये यहाँ पे मूत्राशय हमें लिख देना है। आगे पूरा कंप्लीट।